एवरीवन, तो आज हम क्रैश कोर्स 12th के लिए लेकर आए हैं। टॉपिक है कैपेसिटेंस और यहाँ पर लिखे हुए हैं कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस ये क्या है? अब ये कैपेसिटर्स और दो वर्ड का ये टॉपिक बना हुआ है। दोनों वर्ड अलग अलग करके पूछ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए कभी आ सकता है, ये इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो बारी बारी से समझते हैं कि कैपेसिटर्स क्या है और कैपेसिटेंस क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है अ कैपेसिटर्स इज अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन स्मॉल स्पेस। ये अरेंजमेंट है, ये कंडक्टर बॉडी का इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है जिसमें चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो है इंक्रीज कर जाती है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक मेटल प्लेट है, ये एक मेटल प्लेट है, ठीक है, ये मेटल प्लेट है। अब इसकी चार्ज ऑब्जर्विंग कैपेसिटी यहाँ पर ऐसे दी गई है। ये चार्ज ऑब्जर्विंग कैपेसिटी कितनी है? Q है, ठीक है, चार्ज ऑब्जर्विंग कैपेसिटी Q है। अब हम ये आर्टिफिशियली, ये नेचुरली इस मेटल प्लेट की चार्ज ऑब्जर्विंग कैपेसिटी Q है, लेकिन इस ऑब्जर्विंग कैपेसिटी को, चार्ज ऑब्जर्विंग कैपेसिटी को हम इंक्रीज कराना चाह रहे हैं, तो हमको आर्टिफिशियली कुछ ना कुछ अलग से तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ कैपेसिटर का तरीका है कि ये इसके चार्ज ऑब्जर्विंग कैपेसिटी को हम यदि बढ़ाते हैं तो उसके लिए हमको सिमिलर मेटल प्लेट जो है, सिमिलर मेटल प्लेट यहाँ पर अरेंज करना होगा। ऐसे इसको रख दिए, ये न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही चार्ज प्लेट के क्लोज आएगा, इसके इस साइड में, लेफ्ट साइड में जो है निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड कर जाता है। यहाँ निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन के कारण जैसे ही हम यहाँ पर न्यूट्रल मेटल प्लेट रखते हैं, न्यूट्रल मेटल प्लेट के आइदर साइड, एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। और इस पॉजिटिव चार्ज को हम जब अर्थिंग में यहाँ पर जमीन के अंदर अर्थित कर देते हैं, तो ये टोटल का टोटल पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाता है? ग्राउंड में चला जाता है। तो यहाँ पर ये चार्ज जो है, अब यहाँ पर हम इसको रिमूव करेंगे। ये चार्ज कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया। ये हो गया अर्थिड, ठीक है। ये दोनों प्लेटों के बीच कुछ सेपरेशन भी होता है, या इंसुलेटर मटेरियल दोनों प्लेटों के बीच रखी जाती है। तो जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ अर्थ में जाता है, इस दोनों के अरेंजमेंट की चार्ज ऑब्जर्विंग कैपेसिटी उतनी बढ़ जाती है। मतलब कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ रखा गया, अब माइनस Q यहाँ पर फॉर्म किया, प्लस Q यहाँ फॉर्म किया, तो प्लस Q ही अर्थ में जाएगा। तो अब इस दोनों अरेंजमेंट से चार्ज ऑब्जर्विंग कैपेसिटी इसकी कितनी बढ़ गई? 2Q, डबल हो गई। तो इस प्रकार चार्ज ऑब्जर्विंग कैपेसिटी बढ़ गई, यानी चार्ज ऑब्जर्व करके रखने की कैपेसिटी जिस कंडक्टर में पाई जाती है उसी को हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये कैपेसिटर बन गया। अब ये कैपेसिटर बन गया तो इसको हम सर्किट में, कहीं इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो इस टाइप का फिगर नहीं ड्रॉ करेंगे, तब तो उसका सिंबॉलिक फिगर हम जो है इस टाइप से, बैटरी का जो सिंबल होता है उस टाइप से ये ऐसे देते हैं और इसको C से डिनोट करते हैं। ये हो गया सिंबल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का ये सिंबल हो गया। डाउनवर्ड आ रहा है या नहीं देखें, हाँ ये ठीक है। ये कैपेसिटर का ये सिंबल हो गया। थोड़ा ऊपर इसको हम लिखते हैं, इस साइड में इसको ऐसे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपको कैपेसिटर का सिंबल ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। ये कैपेसिटर्स बन गया। इन दोनों के बीच की दूरी d होती है। अब इस चार्ज ऑब्जर्विंग कैपेसिटी है, तो यहाँ पर चार्ज ऑब्जर्विंग कैपेसिटी पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, तो यहाँ पर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज यदि सिग्मा प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में होगा, यदि यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में होगा। तो अब इधर का साइड जो है अर्थिंग में आएगा। ये हुआ, ये कैपेसिटर हो गया, 1 मार्क्स के लिए हो गया। अब इसमें आता है ये कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस
यानी ग्रामेटिकली देखें तो कैपेसिटर एक डिवाइस है और उसका प्रॉपर्टी जो हुआ, उसका गुण जो हुआ वो कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस क्या है, तो ये देखिए, द अमाउंट ऑफ चार्ज ड्यू टू विच यूनिट potential of capacitor increased called capacitance। ये कैपेसिटेंस का डिफिनीशन हो गया, यानी चार्ज की वह मात्रा जिससे कैपेसिटर का पोटेंशियल यूनिट इंक्रीज कर जाता है, यूनिट पोटेंशियल इंक्रीज करता हो, यानी 1 वोल्ट इंक्रीज कर जाता हो, तो उस चार्ज को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस कहेंगे। इसको हम C से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय C इक्वल टू Q बाई V, ये फॉर्मूला होता है। C इक्वल टू Q बाई V, नीचे नहीं आता होगा इसलिए फिर से हम इसको ऊपर रिपीट कर रहे हैं। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते, C इक्वल टू Q बाई V, चार्ज और पोटेंशियल दोनों के रेशियो को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस। दैट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल is called capacitance। SI unit of capacitance is farad। फैराड ऐसा यूनिट होता है। 1 फैराड इक्वल टू चार्ज का 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। 1 कूलम पर वोल्ट को हम 1 फैराड कहेंगे। ये सब जो है स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं, उसमें से एक चूज करना रहता है। तो ये स्टेट बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन होता है, सीबीएसई बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अब तो सीबीएसई बोर्ड में ही ऑप्शनल क्वेश्चन दे रहा है। तो ये हो गया कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। यहाँ पर यूनिट कन्वर्सन के लिए याद रखना है, ये 1 मिली फैराड इक्वल टू 10 टू द पावर -3 फैराड होगा। 1 माइक्रो फैराड ये हो गया 10 टू द पावर -6 फैराड, और 1 नैनो फैराड इक्वल टू 10 टू द पावर -9 फैराड, 1 पिको फैराड इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फैराड। ये सब जो है शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए ये सब चीज आता है। ठीक है, अब हम इससे एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। कंसेप्चुअल पॉइंट है, कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड बॉडी। कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड बॉडी। आइसोलेटेड बॉडी मीन्स वह ऑब्जेक्ट जो फ्री स्पेस में हो, जैसे अर्थ, ये कोई भी सैटेलाइट या अर्थ भी सैटेलाइट प्लैनेट है, सैटेलाइट है, ये सभी जो है आइसोलेटेड बॉडी है। ठीक है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में नहीं हो तो वैसे बॉडी को हम आइसोलेटेड बॉडी कहेंगे, बिल्कुल स्वतंत्र। तो यहाँ पर आइसोलेटेड बॉडी का कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे और किस बात पर यह निर्भर करती है, जैसा कि अर्थ का कैपेसिटी पूछ दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए तरीका है। देखिए,
सपोज कीजिए कि यह एक स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस ये r है। अब इस पर चार्ज यदि दी जाएगी तो कभी भी जब हम चार्ज किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं तो ये उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चार्ज कभी भी इनसाइड बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता है, सरफेस पर आ जाता है। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर लिखेंगे लेट spherical body having radius r and total charge q। ठीक है, तो एक स्फेरिकल बॉडी है और इसका टोटल चार्ज कितना है, q है। इसके सरफेस पर टोटल चार्ज कितना है, q है। तो गॉस के थ्योरम के अनुसार, गॉस के थ्योरम में उसका एप्लीकेशन हम बताए थे। उस एप्लीकेशन में हम बताए थे कि स्फेरिकल बॉडी यदि सॉलिड हो तो उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या हॉलो हो तो उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों का फॉर्मेट सेम है, फार्मूला सेम है। तो उस फार्मूला से अब यहाँ पर सरफेस पर टोटल पोटेंशियल ऑन द surface of sphere E is equal to Q by 4 pi epsilon naught R। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ा चुके हैं। गॉस के एप्लीकेशन में स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आता है। अब कैपेसिटेंस के डिफिनीशन से, तो फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ कैपेसिटेंस के डिफिनीशन से ये होता है v। यहाँ पर ये v का वैल्यू डालेंगे q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, q से q कैंसिल, और ये फाइनल रिजल्ट हो गया c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, यहाँ r से मल्टीप्लिकेशन, यानी स्फेरिकल बॉडी का रेडियस r जिस तरह से इंक्रीज करेगा उसी प्रकार कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगा। तो अब इस फॉर्मूला से हम अर्थ का भी कैपेसिटेंस वैल्यू निकाल सकते हैं। अर्थ का रेडियस जो है, अर्थ के लिए, और अर्थ के लिए यहाँ पर c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा 1/9 × 10⁹। अर्थ का रेडियस 6.4 × 10⁶ मीटर ये होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको अर्थ का कैपेसिटेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो आज ये सभी टॉपिक जो है छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए है, इस पर 1-2 नज़र डालना है, रिवीजन हो जाएगा। फिर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम फिर कल वीडियो लेकर आएंगे। कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसमें जब कंडक्टिंग स्लैब हो या डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो, दोनों ही सिचुएशन में, और बिल्कुल बीच में वैकेंट हो, वो 3 सिचुएशन बनता है वो। फिर है कैपेसिटर की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ये सब इम्पोर्टेंट है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो बहुत इजी है, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। तो फिर नेक्स्ट डे हम इसको देखेंगे और इसमें थैंक यू।